नमस्कार साथियों। अब हम खड़े हैं उस रक्त रंजित धरती पे जहां एक भयंकर युद्ध हुआ था और जिसको हम युद्ध नहीं कह सकते, जिसको हम छलावा कपट या छल बोल सकते हैं। बंगाल के जो आखिरी बादशाह थे नवाब सिराजुद्दौला, उनके और अंग्रेज़ों के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर थे लॉर्ड क्लाइव, उन दोनों के बीच युद्ध हुआ था और नवाब सिराजुद्दौला की जो हार हुई और सिराजुद्दौला को भागना पड़ा। लेकिन सिराजुद्दौला जो मात्र 24 की साल की उम्र में शहीद हो गए, इतने बहादुर लड़ाके योद्धा थे। उनका उससे पहले मुर्शिद कुली खां जो है मुर्शिदाबाद के नवाब थे और उसके बाद में अलवर्दी खान नवाब बने। और अलवर्दी खान के कोई बेटा नहीं था, उसकी सबसे छोटी पुत्री के बेटे थे नवाब सिराजुद्दौला, और जिनको जो है बहुत ही शुरू से ही जिनको घुड़सवारी का तलवारबाजी का बहुत शौक रहा है। तो उनको सबसे बड़ा खतरा यहाँ अंग्रेज़ों का मंडरा रहा था उस टाइम। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या किया, मुग़ल सम्राट जो दिल्ली के जो सम्राट थे उन्होंने यहाँ टैक्स फ्री कर दिया। तो वो उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लग गए फ्री टैक्स का, और दूसरी कंपनियों को भी जो है टैक्स और फ्री व्यापार करवाने लग गई, और जिससे जो है राजस्व में नुकसान होने लग गया बहुत ज़्यादा नवाब सिराजुद्दौला के। तो उन्होंने सबसे पहले कासिम बाज़ार है एक यहाँ, उसके ऊपर कब्ज़ा किया। जो कासिम बाज़ार बहुत बड़ा बाज़ार हुआ करता था, उसके ऊपर कब्ज़ा किया। और उसके बाद में जो है नवाब सिराजुद्दौला ने इजाज़त नहीं दी कि कोई फ्रांसीसी भी उस टाइम भारत के अंदर व्यापार कर रहे थे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रांसीसियों ने वहाँ पे कोई अड्डा या अपनी कोई वो बिल्डिंग या किला वगैरह नहीं बनाया, लेकिन अंग्रेज़ बड़े शातिर थे और उन्होंने क्या किया कि कलकत्ता के अंदर किलेबंदी शुरू कर दी, जो कि नवाब को खटक गई। तो नवाब सिराजुद्दौला अपने सैनिकों के साथ यहाँ कलकत्ता पहुँचते हैं और चंद ही घंटों में अंग्रेज़ों को पस्त करके हरा के और उसी जो है पोर्ट विलियम के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और वहीं पे दरबार लगाते हैं। और सुनने में यहाँ तक आया है कि 140 के करीब कुछ अंग्रेज़ों को एक 18 फुट की जो है कोठरी के अंदर, काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया, जिसको कि ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। और उस कोठरी के अंदर 24 घंटे में मात्र 23 या 24 अंग्रेज जिंदा बचे थे, बाकी सारे अंग्रेज मारे गए थे। तो उसके बाद में वापस डायरेक्ट नवाब सिराजुद्दौला जो है वो कलकत्ता वापस मुर्शिदाबाद वापस लौट आए अपनी राजधानी। लेकिन अंग्रेज जो है इस बात से बहुत ही खिन्न भिन्न हो गए थे और कैसे भी करके भारत के ऊपर और ख़ास तौर पे बंगाल प्रांत के अंदर अपना अड्डा जमाना चाहा। तो उनको चाहिए थे कुछ वफादार जो उनकी वफादारी कर सके और जो नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी कर सके। तो हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर दो गद्दारों का नाम सबसे ऊपर है, मीर जाफर और दूसरा जयचंद। मीर जाफर जो सेनापति था नवाब सिराजुद्दौला का, वो अपने कुछ लोगों के साथ, उसमें जगत सेठ भी शामिल है जो कलकत्ता के व्यापारी थे, और कुछ लोगों के साथ मिलकर जो है नवाब के साथ गद्दारी करता है और जो है अंग्रेज़ों के साथ मिल जाता है। और यहाँ पे 23 जून 1817 को 1717 को, हाँ 1717 को जून 1757 के अंदर जो है यहाँ पे भयंकर युद्ध होता है। जून 1757, सॉरी बोलने में माफ़ी चाहता हूँ मैं। जैसे 1857 की जंग याद है, उसी तरह ये 1757 की जो प्लासी की लड़ाई है ये बहुत फेमस है। और अब मैं जिस जगह खड़ा हूँ, ये मिट्टी जो है यहाँ पे जो स्मारक बनाए हुए हैं, इस मिट्टी पे यहाँ पे सिराजुद्दौला के योद्धाओं ने खून बहाया था। सीधा रखो कैमरा। और बहुत जंग नहीं कह सकते, छल हुआ था, कपट हुआ था, क्योंकि मीर जाफर और बहुत से लोगों ने जंग के अंदर, लड़ाई के अंदर भाग ही नहीं लिया। और इसलिए नवाब सिराजुद्दौला को पता चल गया कि उनके साथ गद्दारी हुई है, छल हुआ है। तो वो अपने
ऊंट पे चढ़कर कुछ साथियों के साथ वहाँ से भाग निकलते हैं, बस निकलते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मीर जाफर का बेटा मीर कासिम जो है, मीर कासिम जो है वहाँ पहुँचता है, उनको ढूंढ लेता है कहीं जहाँ छिपे हुए थे, और उनको मरवा देते हैं। मीरान सॉरी, मीरान जो है उनको ढूंढ लेता है और उनकी हत्या कर देता है। और उनकी हत्या करने के बाद में नवाज सिराजुद्दौला का जो है शव है वो हाथी पे बैठाकर पूरे शहर के अंदर घुमाया जाता है, और बाद में उनको एक बाग है वहाँ दफना दिया जाता है, जहाँ कल हम जाके आए थे, जहाँ पे इसकी भी चिता बनी हुई है। अपने उसके जो नाना थे अलवर्दी खान, नवाज सिराजुद्दौला और भी दूसरे उसके परिवार के लोगों की जो है हत्या, जितनी भी हत्या करवाई गई वो उन सबको वहीं पे दफना दिया गया। और वहाँ एक स्मारक भी बना हुआ है जो पुरातत्व विभाग के निरीक्षण में है। और आप यहाँ चौतरफा देख सकते हो कि ये अब धरती है जो जिसके ऊपर ये फसलें खड़ी है, ये सरसों, ये और मैं कैमरा मैन को बोलूँगा कि एक बार कैमरा चौतरफा घुमाया जाए। इस धरती को नवाज सिराजुद्दौला के योद्धाओं ने, लड़ाकों ने अपने खून से सींची है। और उनकी हार, ये प्लासी की लड़ाई की हार जो है अंग्रेजों का भारत में शासन का शुरुआत मानी जाती है। इससे क्या हुआ कि जो मीर जाफर था वो एक नंबर का आलसी और निकम्मा था, वो बंगाल को संभाल नहीं पाए, और अंग्रेज इसी बात का फ़ायदा उठाकर यहाँ पे काबिज हो गए, और जिसका भुगताना 200 साल तक भारत की जनता को भरना पड़ा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रिपोर्टिंग पसंद आई होगी। और एक इधर ये जो है 3 शहीद थे जो उनके भी नाम जो है नवाब सिंह हजारी, और ये जो है दूसरे बहादुर अली खान, और साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं, और ये बहादुर अली खान, उन्होंने यहाँ शहादत दी थी जो स्मारक बना हुआ है। तो आपको देख सकते हो आप, ये जितनी भी धरती है, ये ज़मीन है पूरी, ये नवाज सिराजुद्दौला के योद्धाओं ने अपने खून से खींची हुई है। और एक तरह से ये कोई युद्ध नहीं बोल सकते हम, क्योंकि पूरा छल कपट और घमंड था। और हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर हमेशा से मीर जाफर का नाम गद्दारी में याद किया जाएगा। और सैकड़ों वर्षों तक आज तक किसी ने अपने पुत्र का नाम मीर जाफर नहीं रखा, इतनी नफरत हो गई। और भारतीयों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था इस लड़ाई से। और नवाज सिराजुद्दौला को मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूँ, लाल सलाम पेश करता हूँ कि 24 साल का एक योद्धा जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हो गया, तो हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, सलाम करते हैं। और ऐसे बहुत से योद्धा इस हिंदुस्तान की जो है धरती के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, उनमें नवाज सिराजुद्दौला को हमेशा याद किया जाएगा। रेड सैल्यूट टू नवाज सिराजुद्दौला। और आपको मेरी रिपोर्ट ये पसंद आई होगी। धन्यवाद। मैं सतबीर सिंह आज़ाद।